दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले कक्षा 10वीं के 2022 में ए सेट में कौन कौन सा प्रश्न आया था उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर चतुर्थांश हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि दो अक्ष होता है एक्स और वाई। इसमें से आपका x एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस, उसी प्रकार ऊपर अगर प्लस होगा तो नीचे तरफ माइनस होगा। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखो x का दोनों मान प्लस प्लस होता है, यहाँ पे x का मान माइनस होगा, y का मान प्लस, और यहाँ पे x और y दोनों का मान आपका माइनस माइनस है। यहाँ पे x का मान प्लस में और y का मान माइनस में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहला मान देखिए माइनस और प्लस कहाँ पे दिख रहा है आपको? सेकंड चतुर्थांश में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमारे जो प्रश्न है इसमें -3 और 5 दिया है, एक माइनस में एक प्लस में है। तो पहला माइनस में, इसलिए -3 और 5 जो है आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 6 और 4 का समांतर माध्य होता है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे 6 और 4 का समांतर माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, क्योंकि दो संख्या है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10/2, और इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, जो कि आपका ब नंबर करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है घनाभ में शीर्षों की संख्या। अगर हम लोग यहाँ पे एक घनाभ ड्रॉ करें, ठीक ना, अगर हम लोग एक घनाभ इस प्रकार से बना ले, हम लोग जानते हैं कि घनाभ के सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। तो अगर इस प्रकार से एक घनाभ बना ले तो इस घनाभ में हम लोग जानते हैं कि शीर्ष मतलब इसका कितना कोण है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें 8 आपका शीर्ष होता है, इसलिए ब नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न लिखा है sin 30 × cosec 30 का मान होगा। अब कितना होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर अ नंबर में दिया है 1, ब नंबर में 0, स नंबर में 1/2 और द नंबर में 2 दिया है। और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अ नंबर। अ नंबर में 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि sin 30 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, और cosec 30 को भी हम लोग 1/sin 30 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग जानते हैं ये दोनों कट जाएगा, खाली 1 बचेगा, इसलिए हमारा क्या हुआ? 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न लिखा हुआ है बहुपद x² - 9 के शून्यक है। अ नंबर 3 3, ब नंबर -3 -3, श नंबर 3 और -3, और द नंबर 0 और 3। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें जो आपका x² - 9 शून्यक है कि नहीं, इसको पता करने के लिए x के जगह पे हम लोग बारी बारी से यहाँ पे संख्या को रखेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा नंबर श नंबर 3 और -3। प्रश्न 1 का खंड ब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर लिखा है यदि tan θ = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान आपका कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लिए कि tan θ = 1 हो तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते चलिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा है यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें दर प्रतिशत होगा, आधा भी लिख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे हम लोग आधा भी लिख सकते हैं या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं। आप 1/2 को भी हम लोग आधा बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज की गणना की जा रही है वो क्या है? 6 माही के आधार पर की जा रही है, इसलिए हम लोग इसको आधा बोल सकते हैं। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है देखिए 16, 4 और x हो तो x का मान पता कीजिए। अगर कभी ऐसा रहेगा 3 अनुपात में रहेगा तो आप कुछ इस प्रकार इसको क्रम में लिख सकते हैं 16:4। जो मध्य में रहेगा उसको 2 बार लिखना है। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4:x, और इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 16/4 और बराबर 4/x। फिर हम लोग तिरे गुना कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से देखिए 4 चौक 16, ठीक ना, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 16 × x, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16। इस प्रकार से x = हो जाएगा 16/16। तो आंसर निकल के आ रहा है कितना? 1। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 1 होगा। तो
तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में लिखा हुआ है कि वृत्त के केंद्र की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश करता है। अब क्या करता है उसको हमको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से, ठीक ना, एक वृत्त मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये चौथा नंबर का बता रहा हूँ। और इस वृत्त में अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ पे कोई लंब डाले हम लोग, ठीक ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक वृत्त के केंद्र से जीवा खींच लेते हैं। ये आपका केंद्र है, यहाँ से जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से इस व्यास के लंबवत, ठीक ना, लंबवत कोई लकीर खींचे हम लोग ऐसे केंद्र से नीचे की ओर, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन को, ये वाला लाइन क्या कर रहा है, आपका समान भाग में डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा। तो इसलिए हम लोग इसका लिख सकते हैं कि ये क्या करेगा, आपका समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पे आप समद्विभाजित लिख सकते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर डैश होती है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब कोई भी एक वृत्त ले लेंगे और उस वृत्त पर हम लोग कोई रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोई वृत्त ले लिए और वृत्त के स्पर्श रेखा, मतलब इस प्रकार से हम लोग कोई लाइनिंग खींचेंगे तो वृत्त के केंद्र से इन दोनों का जो दूरी होगा वो एक समान होगा। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं समांतर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्या होगा, आपका समांतर होगा। तो यहाँ पे हम लोग आराम से समांतर होगा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का खानशा सत्य अथवा असत्य की लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर लिखा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। तो ये कथन एकदम करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं। दूसरा नंबर लिखा है यदि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वे हमेशा समरूप होते हैं। तो 2 त्रिभुज के अगर सभी अंग, ठीक ना, 2 त्रिभुज हम लोग बना लिए और मान के चलिए इन दोनों त्रिभुज एक जैसा ही है, ठीक ना, इसका यहाँ का जो ये दोनों ऊंचाई भी समान है और इसका कर्ण भी समान है और इसका आधार भी समान है, तो ये हमेशा समरूप होते हैं। तो ये कथन एकदम करेक्ट है, इसलिए सही होगा। तीसरा प्रश्न लिखा है tan 90 माइनस थीटा का मान कॉट थीटा होगा। तो ये कथन भी सही है, ठीक। जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। ये आपका करेक्ट है, क्योंकि हम लोग मान के चलिए किसी से 100 रुपये उधारी लिए, ठीक ना, 2% ब्याज पे 100 रुपये उधारी ले लिए 1 महीने के लिए, तो ये 100 रुपये को क्या बोलेंगे हम लोग, मूलधन। तो यहाँ पे जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है, तो किस पे गणना करें, जो पैसा हम लोग लिए। वैसे ही मेन जो पैसा हम लोग लिए रहते कहीं से उधारी, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मूलधन, या फिर किसी को हम लोग उधारी देते हैं उसको भी मूलधन कह सकते हैं। पांचवा प्रश्न है समीकरण निकाय में यदि A1 A2 B1 B2 और यहाँ पे देखिए C1 C2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हमें इसका जो हल प्राप्त होगा वो अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो ये कथन आपका असत्य है, क्योंकि अद्वितीय हल तभी प्राप्त होगा जब हम लोग जानते हैं कि A1 A2 और B1 B2 का मान एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ठीक ना। इस कंडीशन में प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये जो लिखा है ये गलत है। तो इस प्रकार पांचवा नंबर आपका असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे असत्य।